बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अफसानवर और हम पढ़ रहे थे एजुकेशनल पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 यानी 1992 और अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 1998 से लेकर 2010। तो इसके बारे में इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जब ये पॉलिसी जो है अनाउंस हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की जो लिटरेसी थी वो आपके सामने एक ग्राफ सामने आपके शो हो रहा है। इसके ज़रा आप गौर करें तो इसके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट है हर एरिया के। तो पास में इनकी लिटरेसी रेट भी है उसी तरह से बेलतरतीब जो है डिस्क्राइब किए गए हैं। तो जो बलूचिस्तान में है देखें और खैबर पख्तूनख्वा में है और बलूचिस्तान में है, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं बिलो 20। जो टेरिबल एरियाज़ हैं वहाँ पे है बिलो 20। दैन हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा आ रहा है, वहाँ पे 40 to 50% है। फिर बलूचिस्तान है, वहाँ पे 50 to 60 है। गिलगित बल्तिस्तान में भी फिर हमारे पास आ जाता है सिंध में, वहाँ 60 to 70 है। फिर हमारे पास आ रहे हैं पंजाब में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पाया जा रहा है उस दौर में 1998 में की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा ओवर 70 जो है वो पंजाब में आ रहा है। और ये सिचुएशन तब थी जब ये पॉलिसी जो थी अनाउंस की गई थी। और ये अनाउंस किसके अंडर हुई थी? मुस्लिम लीग की हुकूमत जब 1997 में फिर बरसर इक़्तिदार आई तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने नई पॉलिसी जो है वो तश्कील देने का हुक्म दिया, जिसका ऐलान इस वक्त के वज़ीर तालीम जो थे वो थे सैयद गौस अली शाह। उन्होंने इसका ऐलान किया था मार्च 1998 में। ठीक है, इस पॉलिसी के दर्जा जो नुमाया खदोखाल थे वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखें, अब हम आ जाते हैं आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है हम इसकी तरफ आते हैं। तो पहले में लिखा हुआ द प्राइम मिनिस्टर जो कि थे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, तो उन्होंने एडवाइस की थी द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री थी उनको टू डिज़ाइन अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन जनवरी 1998 1998 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक नई पॉलिसी जो थी बनाने की, डिज़ाइन करने की नसीहत की या उनको कहा। दूसरे पॉइंट पे आ जाए, वो कहते हैं कि उन्होंने द फर्स्ट रिवाइज ड्राफ्ट वाज सबमिटेड टू द कैबिनेट ऑन 18 फरवरी 1998 1998 में जो उनको पहला ड्राफ्ट पहुंचा था। फिर उसके बाद जो पॉलिसी जो थी वो अनाउंस हो गई थी 1998 में, मार्च 1998 में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो हमारा हो गया बेसिक्स, उसके बारे इसको पस मंज़र बोल सकते हैं, इसको इसकी बेसिक्स बोल सकते हैं, इसकी कॉजेज़ बोल सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर, अब हम पढ़ेंगे इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे सामने क्योंकि ये पिछली तमाम पॉलिसी जो थी उनका एक निचोड़ समझा जाता है और बड़ी हद तक इसने अपना अच्छा काम किया। और अच्छा अब देखें, फर्स्ट जो है हमारे पास टू मेक द कुरानिक प्रिंसिपल्स एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब देखें फिर पहला पॉइंट जो होता है वो हमारे इस्लाम को लेकर, हमारे मुल्क को लेकर है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कुरानिक प्रिंसिपल्स और इस्लामिक प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन का हम इसको ज़रूरी हिस्सा बना देंगे। इसके अंदर जो है आईने पाकिस्तान की दफ़ा 13 के मुताबिक पहली दफ़ा ये तस्लीम किया गया था कि पाकिस्तानी शहरी के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके फ़राहम करने की जो ज़िम्मेदारी है वो किस पर आयद होती है? वो हुकूमत पर आयद होती है। ये पहली बार इस बात को तस्लीम किया गया था। तलबा की उसके मुताबिक तरबियत करना ज़रूरी है। तो इस मकसद के हसूल के लिए कुरान की तालीम को तमाम सतहों और दर्जों में लाजमी करार दिया गया था। 6ठी से लेकर 12वीं जमात तक कुरान पाक जो है माँ तर्जमा पढ़ाने का प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, और तमाम जो थे इसके लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम जो थे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ कॉलेजेस और फोर्सेस की अकेडमीज़ वगैरह में भी शुरू करवाए गए। दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो कह रहे हैं टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, ये बात बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम की जा चुकी है क्या कि तालीम हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक़ है।
तो मौजूदा पॉलिसी में इस बात को तस्लीम किया गया है कि हर शहरी को तालीम के मौके मुहैया करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त 71% बच्चे जो है स्कूल में दाखिल होते थे, मतलब उस वक्त की बात हो रही है कि 71% तलबा जो थे स्कूल में दाखिल होते थे, मगर प्राइमरी स्कूल के दौरान ही 45% जो थे वो छोड़ जाते थे। तो इस प्रोग्राम में कहा गया तो हम 2002 तक हम ये जो शर्रा है 90% तक ले जाएंगे। इसके लिए तलबा की असातिज़ा की तरबियत की जाएगी और मौजूदा निज़ाम में जो भी प्रोग्राम्स हैं जो भी ख़राबियाँ हैं उनके लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम बनाए गए ताकि वो ख़त्म की जा सके। फिर थर्ड पॉइंट पे आए, टू मीट द बेसिक एजुकेशनल नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो इसके अंदर कहा गया कि हर बंदे की, हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल बेसिक नीड्स को देखा जाएगा, तो उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। और फिर फोर्थ वाले पॉइंट पे आ रहा है, टू एक्सपेंड द बेसिक एजुकेशन। हमारी वही प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत सारा जोर दिया जा रहा है इसमें कि हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उसको हम बढ़ाएंगे, उसकी शरह को हम बढ़ा देंगे। वही ऊपर वाली बात कि 2002 तक हम इसको 90% तक ले जाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब नीचे ये देखें, ये जो पिक्चर शो हो रही है 1960 में क्या हमारा शो कर रहे हैं कि जब ग्रेड्स बच्चे के अच्छे नहीं आते तो बच्चे को फोकस किया जाता था कि तुम्हारी गलती है या तुम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हो कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ तक इतनी रेवोल्यूशन आ चुकी थी कि ये बात सबके जहन में आ गई, इस पॉलिसी में भी तस्लीम की गई कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो देखें इस चीज़ का क्या असर हुआ कि जब बच्चे के ग्रेड नहीं ठीक आए तो वो लोग जो सामने इंतज़ामिया है, जो सामने जो एक इंतज़ामिया बैठी है, इसको टीचर कह लें, प्रिंसिपल कह लें, इंस्टीट्यूट्स कह लें, मतलब जो भी हमारा इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि बच्चों को तालीम दी जाए, उनको कहा जा रहा है कि ये ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको बेहतर किया जाए। और एक बच्ची है वो कह रही है कि राइट टू एजुकेशन, मेरा हक़ है कि मुझे तालीम दी जाए। बट लोगों के अंदर यहाँ पे आके अवेयरनेस जो थी वो तकरीबन आ चुकी थी और रेवोल्यूशन आ चुकी थी, एक जहन बदल चुके थे, मुकम्मल नहीं पर बहुत हद तक। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए जी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो होनी चाहिए। और सिक्स में है वो कह रहे हैं कि लीड एम्फसाइजेज ऑन डाइवर्सिफिकेशन। अब इसके अंदर सामने एक पिक्चर आपको दिख रही है, उसके अंदर सामने एक बंदर है, पिंगुइन है, एलिफेंट है, फ़िश है और वो लोग सारे जानवर मौजूद हैं जिनकी इससे मुराद ये है मुख्तलिफ़ स्पेसिफिकेशंस के स्पीशीज़ सामने मौजूद हैं। तो हम उनको क्या कह रहा है, सामने बैठे वाला वो क्या कह रहा है, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज़ टू टेक द सेम एग्ज़ाम, प्लीज़ क्लाइंब दैट ट्री। वो इनको कह रहे हैं कि अगर आप कोई ये पास करना चाहते हो, सेलेक्टिव होना चाहते हो, सेलेक्ट होना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, सबके लिए एक ही काम है कि आपके एक ही इम्तिहान है कि आपने ये दरख्त जो है वो चढ़ना है। अब देखें, अब एक नज़र से देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि फेयर सिलेक्शन है, कि सबके लिए एक तरह का इम्तिहान होना चाहिए। अब इन जानवरों से मुराद है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ से मुराद है, मुख्तलिफ एनिमल से मुराद ये है कि आप दरख्त पे चढ़ने की एबिलिटी सब में तो नहीं होती, इन सब में डिफरेंट एबिलिटीज़ मौजूद हैं। जैसे फ़िश है, वो जिस तरह समुंदर में तैर सकती है, वो बाहर तो अपना कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। फिर ये जो बंदर है, जिस तरह दरख्त पर चढ़ सकता है, ये समुंदर में उस तरह तो नहीं तैर सकता। फिर परिंदा है, वो हवा में उड़ सकता है, वो दरख्त पे कैसे चढ़ेगा? ठीक है, वो उड़ के तो पहुंच सकता है। तो ये एक दिखाई जा रही है, एक तस्वीर दिखाई है इस निज़ाम की। तो नीचे वो देखे, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो कह रहे हैं कि एवरीबडी इज़ जीनियस, हर कोई जो है वो जीनियस है, बट इफ़ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। कि अगर आप एक फ़िश को ये कहेंगे कि तुम एबिलिटी चेक कर रहे हो उसकी दरख्त पर चढ़ने की, तो वो सारी ज़िंदगी यही सोचते गुजार देगी कि मैं स्टूपिड हूँ, मुझे ये काम नहीं आता। इसका मतलब ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन रखनी चाहिए कि आप हर एबिलिटी के स्टूडेंट को, हर एबिलिटी के इंसान को उसके मुताबिक जज किया जाए। नेक्स्ट है 7, टू मेक करिकुलम डेवलपमेंट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस बनाया जाए कि जहाँ जहाँ हमें कमी दिखे हम उसको बेहतर बनाए, इसको जमूद का शिकार ना किया जाए, वक्तन फ़वक्तन इसको बदला जाए ज़रूरियात के मुताबिक। फिर 8 है हमारे पास, टू इंट्रोड्यूस इन
सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब इन सर्विस के दौरान जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो दिए जाएंगे। जैसे अभी बहुत सी ऐसी टीचर्स मौजूद हैं सरकारी स्कूल्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा एजड हो चुकी हैं, मगर वो पढ़ा रही हैं स्टिल, और हमारा निसाब बदल चुका है, तो वो किस तरह से उसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगी जबकि उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे ताकि हम अपनी एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बना सकें। फिर इसके बारे में हमारे गोल्स अचीव करने के लिए कुछ सजेशंस हैं। तो फर्स्ट है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। फिर है एक्सपेंशन एंड एम्फसाइज ऑन टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन, हमें टेक्निकल और साइंस एजुकेशन की देखभाल करनी पड़ेगी, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा, उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी अपने निज़ाम के ऊपर कि किस तरह से वो इसको ऐड कर रहे हैं और किस तरह से अच्छे तरीके से आगे पहुंचा रहे हैं, या क्या हमारे निज़ाम के अंदर इसकी कमी तो नहीं है। फिर है नेक्स्ट आ जाए अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ दीनी मदारस। दीनी मदारस जो है इनको बढ़ाने के अभी मंसूबा किया गया था कि हम 45,000 नए स्कूल खोलने का प्रोग्राम बनाया गया था, जिनमें 20,000 स्कूल मसाजिद में खोलने का मंसूबा था। ठीक है, उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिर है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बोथ प्री एंड इन सर्विस, मतलब सर्विस से पहले और इन सर्विस दोनों में ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए बनाए जाएंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट पे आ जाए, वो कह रहे हैं इंट्रोड्यूस ऑफ आइडिया ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, निसाब हमारा उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रीहेंशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कि हमारे पास नेशनल टेस्टिंग सर्विस किसकी डेवलपमेंट की जानी चाहिए और इंट्रोड्यूस किया जाए एक कॉम्प्रीहेंसिव एक बाकायदा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है। अब ये देखें, अब लिटरेसी रेट के अंदर एक ग्राफ आपको दिया गया है। 1951 में हमारा देख लें कि टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, 32% आ रहा है। फिर हमारे पास फिर है पहुँचते पहुँचते 2009 जब आता है तो हम पहुँचते हैं 69% पे हमारा लिटरेसी रेट, और ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है 11% से, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 41 है, फिर 45 है, 57 है, और फिर 69 पे 69 पे जाके ये रुक रहा है 2009 तक की। ये आपके पास ग्राफ सामने मौजूद है। फिर अब प्रोविंशियल में आपको बता दिया गया है, बहुत ही डिटेल्ड ये आपके पेपर्स में, जब आप ना सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट में बल्कि आपके मुतालिया पाकिस्तान में, आपकी बेसिक लाइफ में, आपकी अगर आप बीएड के पेपर्स दे रहे हो, अगर आप बीए कर रहे हो, अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यूज़ में हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें बलूचिस्तान में वो क्या कह रहा है, परसेंटेज है 45%, खैबर पख्तूनख्वा में 2009 में है 50%, सिंध में है 59% और पंजाब में है 59%। सिंध और पंजाब में सेम है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर 1972, 1981, 81 और 1998 और 2009 ये सब की लिटरेसी रेट अलग-अलग बाकायदा दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ सिर्फ 2009 के बारे में डिस्क्राइब किया है क्योंकि अभी हम यही पॉलिसी पढ़ रहे हैं। फिर है 2005 से 10 तक का जो एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म था, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ 1998 टू 2010, 1998 से 2010 के, एंड फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हम ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर जो थी फोकस कर रही थी, और ये ओरिजिनेट हुई थी कहाँ से, जो हमारी पॉलिसी है 1998 वाली, उससे। नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 2019, जो इस टाइम हमारी पॉलिसी चल रही है वो 2009 में जो है वो अनाउंस की गई थी। अभी भी यहाँ पे आके हम पीछे हमने पढ़ा है 1998 से 2010 तक, तो वो अगली पॉलिसी की बात होने लगी है जो इस टाइम एग्जिस्टिंग मौजूद है 2009 से। ठीक है, द मेजर थ्रस्ट एरियाज ऑफ ESR
आर एज फॉलोज। अच्छा, फर्स्ट वाला है फ्री एंड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। फिर है सेकंड पे फ्री टेक्स्ट बुक जो है वो फ्री मिलनी चाहिए। फिर थर्ड पे इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लर्निंग, कि सबको एक जैसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर है फॉर इम्प्रूविंग ऑल एस्पेक्ट्स इन क्वालिटी एजुकेशन, जो है क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए एजुकेशन के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे वर्क किया जाएगा और उनको है जो इम्प्रूव किया जाएगा। फिर है फिफ्थ वाले पे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन, मैं बार बार बता रही हूँ ये स्टिल अभी वर्क कर रहा है ये। फिर है फिफ्थ वाला इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशनल करिकुला, न्यू एजुकेशनल करिकुला जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जो हमारी नई ज़रूरियात के मुताबिक, नई ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक और उस पर पूरा उतरेगा। सिक्स वाला है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स और रिसोर्सेज मुहैया किए जाएंगे ट्रेनिंग के और लर्निंग के और उनकी डेवलपमेंट की जाएगी। 7 पे है ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज एट ऑल लेवल्स। फिर है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन, ग्रांट फॉर एफिलिएशन ऑफ मदरसाज। मतलब ऊपर वो बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पे दिया जाएगा, उनके ऊपर दिया जाएगा, ज़ोर दिया जाएगा, उनको मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स की जाएंगी, उनकी तालीम को भी बेहतर बनाया जाएगा, उनको साथ लेकर चला जाएगा। फिर है कंप्यूटर कोर्सेज़ ऑल लेवल्स पे इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, हायर लेवल की जो एजुकेशन रिसर्च है उसको बेहतर बनाया जाएगा। फिर है मदरसा के ऊपर काम किया जाएगा। फिर है दी एलोकेशन फॉर एजुकेशन वुड बी 7% ऑफ नेशनल GDP बाय 2015, 2015 से 7% जो है नेशनल GDP जो हमारा ग्रास रेट है वो जो है वो 7% किया जाएगा। द लिटरेसी रेट विल बी इन्हांस टू 86% बाय 2015। अब तक भी इस पर अमल नहीं हो सका है, कहा जा रहा है कि 2015 से 86% जो है 86% जो है तक इन्हांस कर दिया जाएगा लिटरेसी रेट, जो कि अब तक नहीं हो सका है। अभी भी हमारा लिटरेसी रेट जो है 57 समथिंग एंड देन 60 प्लस हो गया था और 69 तक, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द राउंड अबाउट घूमता रहता है। अब है हमारे पास 13 पे बैचलर डिग्री जो है विद BEd शैल बी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग एट एलिमेंट्री लेवल। अगर आपने एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाने वाले टीचर्स की बात करें तो वो बैचलर डिग्री और BEd जो है वो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल और BEd साथ में 2018 तक इंश्योर कर दी जाएगी कि ये ज़रूरी होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं सारी की सारी यहाँ पे आके इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाती हैं और मुकम्मल हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप फिर से इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को दोबारा से देख सकते हैं, हर लेक्चर को देख सकते हैं, हर चीज़ डिटेल में बयान की गई है और हर चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से करके बताया गया है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि उस्ताद वही अच्छा है जो अपने तलबा के जहन के मुताबिक उनको पढ़ाए और चीज़ों को इतना आसान करके समझा दे कि उनको लगे कि ये हमारे लिए ऐसा ही है जैसा कि हम छोटे होते ABC याद कर रहे थे तो वो बहुत इजीली हम कर पा रहे थे। तो इसी तरह है कि हम बिल्कुल ABC से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाना हमारा काम है, आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचाना हमारा काम है। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं इसी बात पे अमल करूँ, खुद भी और बेहतर तरीके से आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँचाऊँ कोई भी लेक्चर, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इल्म। अगर आप के लिए कोई भी चीज़, कोई भी नसीहत, कोई भी अच्छी बात आप तक पहुंचती है, आप उस पर आप में से कोई एक इंसान भी अमल करता है तो मेरे लिए वो एक सदका जारिया है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा ये याद रखना और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके एजुकेशन में, आपके इंटरव्यूज़ में ये बहुत काम आएगा। तो
अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।